और सूरह रहमान में मौजूद है। उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद है। इतनी तारीफें कहाँ किसी की है जितनी तारीफ नबी की शान में मौजूद है। इतनी तारीफें कहाँ किसी की है जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। हजरात, आइए हम और आप औलादे गौसे आजम फौजो फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलशन के फूल शहजादे हुजूर मखदूमे सिमना की अब माइक पे आमद हो रही है। हम और आप खड़े होकर के नारे का जवाब दें, हजरत का स्वागत करें। खड़े हो जाइए एक मरतबा, सभी लोग खड़े हो जाएं। आपके अंदर से सुस्ती भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर पीरे तरीकत सैयद ताबिश अशरफ साहिब क़िबला, हुजूर सैयद ताबिश अशरफ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फातिहतु अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खमसतु नुत्फी बिहा हर्रल बवाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नदर कुन सुईमा। ए अशरफे ज़माना ज़माना ए मददनुमा दरहाए बस्तह राज़े कलीदे करम कुशा बराए पंजतन मखदूम अशरफ शाह सिमनानी। आका कर दो इधर भी एक नजर मिटे हम सबकी परेशानी। आका कर दो इधर भी एक नजर मिटे हम सबकी परेशानी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व नूर अर्शिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमईन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हमीदी वल फ़ुरक़ानिल मजीद फ़स्तईद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीईन किराम, बस थोड़ी देर के लिए हाजिर आया क्योंकि किसी खिताबत की गर्ज से यहाँ आना भी नहीं था और किसी खिताबत की गर्ज से मुझे मदऊ भी नहीं किया गया था। लेकिन इन उलमा की मोहब्बतें, इनकी शफ़क़तें और इतनी भारी भरकम नकाबत के बाद सोचता हूँ कि थोड़ी देर मैं भी खिताबत के इर्द गिर्द चक्कर लगाऊं। हजरात, बिल्कुल खुद को तैयार कर लें
और तैयार होने से कबल मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सरकारे मदीना राहते क़ल्ब सीना, नूरे मुजस्सम रहमते आलम फ़ख्रे आदम जनाबे अहमदे मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश मौलाना मोहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन सलातन तब्का व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमने दुरूद पढ़ लिया और पढ़ना भी चाहिए। दुरूद ईमान के कमाल दर्जे पे होने की अलामत। लेकिन आइए मैं एक ज़ेहन दे दूं इस दुरूद के ताल्लुक से जो तफसीर दुर्रे मंसूर में है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया, आपने बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक रोज सहाबाए किराम से फरमाया कि मेरे सहाबी आओ, मैं तुम्हें मैदान महशर का खाका, हे सहाबी आओ मैं तुम्हें मैदान महशर का नक्शा बताऊं। सहाबाए किराम बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसा हाल न होगा, न बाप बेटे का पुरसा हाल होगा, न बेटा बाप का पुरसा हाल होगा। कुरान ने कहा यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कि कोई किसी का पुरसा हाल। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस वक्त सारे लोग मीज़ान के करीब लाए जाएंगे और उनके नामे आमाल को तौला जाएगा, मीज़ान पे रखा जाएगा। जिनकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा उन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक जन्नत अता फरमाएगा, और जिनकी बुराइयों का पल्ला भारी हो जाएगा वो जहन्नम में डाल दिया। ये मामला चल रहा होगा कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त हम सबों के बाबा हुजूर सैयदना आदम अला नबीना अलैहि तहियत व सना इस मंजर को देख रहे होंगे, अर्श के पाए तले खड़े होंगे। हजरत आदम देख रहे होंगे, हर एक का मामला किया जा रहा होगा। जिसे जन्नत का परवाना मिला वो जन्नत की तरफ जा रहा है, जिसे जहन्नम का ठिकाना मिला वो जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, फरिश्ते पकड़ कर ले जा रहे हैं। इसी असना में हजरत आदम की नजर पड़ेगी। हजरत आदम देखेंगे कि एक शख्स को फरिश्ते जहन्नम की तरफ पकड़ कर ले जा रहे हैं। जो शख्स जहन्नम की तरफ जिस शख्स को फरिश्ते पकड़ कर ले जा रहे हैं वो जाने वाला कोई और नहीं, हबीबे खुदा का उम्मती, हबीबे खुदा का उम्मती। हजरत आदम अर्श के पाए तले से आवाज लगाएंगे कि या अहमद या अहमद या अहमद। अल्लाह के नबी जवाब देंगे या अबल बशर लब्बैक या अबल बशर। हजरत आदम बुलाएंगे, मेरे नबी आएंगे। हजरत आदम अर्ज करेंगे कि या हबीबी या रसूल अल्लाह, वो देखे आपका फुला उम्मती है, फरिश्ते उसे पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरिश्ते के करीब जाएंगे, फरिश्ते से पूछेंगे फरिश्तों क्या मामला है। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या हबीबी या रसूल अल्लाह, इसके नामे आमाल का मामला तय हो चुका, मीज़ान से ये बंदा गुजर चुका, परवरदिगार आलम की बारगाह से नतीजा आ चुका है, इसे जहन्नम का परवाना मिला है। मेरे नबी कहेंगे फरिश्तों ठहरो। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या हबीबी या रसूल अल्लाह, हम तो फरिश्ते हैं, हम हुक्म खुदा के ताबे हैं, हम फरमा खुदा के ताबे हैं, लिहाजा हम नहीं ठहर सकते। अभी ये बातें ही हो ही रही होंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक अपनी रेशे मुबारक पर रखेंगे और अपने सरे अक़दस को बुलंद फरमाएंगे और बुलंद करके अरीज़ा पेश करेंगे कि या रब्बे लम यज़िल वला यज़ाल, या अलीमन क़दीरा, या हय्यन क़य्यूमा, या समीअन बसीरा। ए बारे इलाह, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि ए महबूब हम आपको आपकी उम्मत के सामने रुसवा न करें। अभी अल्लाह के नबी अरीज़ा ही लगाएंगे कि हुक्म परवरदिगार होगा कि ए फरिश्तों, इस बंदे को लेकर फिर से जन्नत की फिर से मीज़ान पे।
फरिश्ते उसे पलटाकर फिर से मीजान की तरफ लाएंगे। वो बंदा मीजान पर पहुंचेगा, परवरदिगार आलम हुक्म देगा, ए फरिश्ते फिर से इसके नामे आमाल को वजन कर लिया जाए, फिर से इसे तौल लिया जाए, फिर से नामे आमाल रखा जाएगा, फिर बुराई का पल्ला भारी हो जाएगा, नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा। अल्लाह के नबी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने जब देखा कि बुराई का पल्ला भारी हो गया, नेकी का पल्ला हल्का हो गया, अल्लाह के नबी मीजान के करीब आए और मीजान के करीब पहुंचकर अल्लाह के नबी ने कागज का एक टुकड़ा नेकी के पल्ले पे रखा। जैसे ही अल्लाह के नबी ने कागज के टुकड़े को नेकी के पल्ले पे रखा, नेकी का पल्ला भारी हो गया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों मेरे इस नेक बंदे को, मेरे इस सईद बंदे को, मेरे इस सादतमंद बंदे को जन्नत की तरफ ले जाओ। फरिश्ते उस बंदे को पकड़कर जन्नत की तरफ ले जाएंगे। वो बंदा जन्नत की तरफ जाता होगा कि उसके दिल में ख्याल आएगा कि जरा उस रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में मैं हाजिरी क्यों ना दे दूं, जिसकी वजह कर मुझे जहन्नम से निजात मिले। मैं उस अपने मुहसिन की बारगाह में हाजिर क्यों ना दे दूं, जिन्होंने जहन्नम के परवाने को जन्नत का परवाना बना। लिहाजा वो बंदा अर्ज करेगा फरिश्ते से, कहे फरिश्तों ठहरो, मुझे उस शख्स की बारगाह में हाजिरी दे लेने दो जिसकी वजह कर मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। फरिश्ते कहेंगे कि ये बंदे मोमिन, जब जहन्नम की तरफ जाना था तब तो ठहरने का नहीं बोल रहा था, अब जाना जन्नत को है तो बोल रहा है ठहरो। फरिश्ते ने कहा जाओ। वो शख्स नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होगा, सलाम अर्ज करेगा। बादे सलाम जब नबी जवाब देंगे तो फिर अर्ज करेगा कि आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में होगी। आका फरमाएंगे कि ए बंदे मोमिन सुन, तू मेरा उम्मती है और मैं तेरा नबी। तू मेरा उम्मती है, मैं तेरा नबी हूँ। वो बंदा फिर अरीजा पेश करेगा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारे पास नेकियों का जम्मे गफीर नहीं था, हमारे पास इबादतों की कसरत नहीं थी, हमारे पास रियाजतों का जम्मे गफीर नहीं था। या रसूल अल्लाह, मेरे नेकियों का पल्ला हल्का था, फिर आपने कौन सी शय रख दी कि नेकी का पल्ला भारी हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए मेरा उम्मती सुन, तेरी एक इबादत, तेरा एक काम मेरे पास अमानत। वो बंदा मोमिन अर्ज करेगा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सी शय थी जो आपके पास अमानत थी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि बंदे मोमिन, तू जो दुनिया पर रहकर दुरूद और सलाम पढ़ा करता था वो मेरे पास अमानत थी। आज जब तेरी नेकियों का पल्ला हल्का हो गया तो मैंने उसी दुरूद और सलाम को तेरी नेकियों के पल्ले में। अब इस नियत से पढ़ें, क्योंकि आज तकरीर नहीं होगी, सिर्फ पैगाम। इस नियत से पढ़ें कि ऐ काश मैदान महशर में ये मामला हमारे साथ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मुतलक फरमाया और मुतलक का फायदा ये है, उलमा से पूछें तो बताएंगे यजरियो अलल इत्म, तो तमन्ना होनी चाहिए और मोमिन की जायज तमन्ना ये भी इबादत है। फरिश्ते लिख लेते, जैसे ही आप नेक ख्वाहिश अपने दिल में उगाते हैं, जगाते हैं, फरिश्ते तहरीर कर लिया। तो इस नियत से कभी कभार पढ़ लिया करे कि ऐ काश जब हमारी नेकियों का पल्ला हल्का हो जाए तो फिर अल्लाह के नबी के पास जो अमानत है हमारा दुरूद और सलाम, वो अल्लाह के नबी मीजान पर हमारे नेकियों के पल्ले पे रख दे और उसकी बरकत से अल्लाह हमें जन्नत। तो पढ़े इस नियत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन सलातन तब्का व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात,
हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और आगे फरमाते हैं उलमा की बारगाह में कि हाय नाफहमी गुस्ताख के समझाना, हाय नाफहमी गुस्ताख के समझाना उन्हें, कहता नहीं उनकी ताजीम को बिदअत के सिवा, कहता नहीं उनकी ताजीम को बिदअत के सिवा। और मकतेम फरमाते हैं कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सय्यद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सय्यद कि वो हर फजीलत के जामे है नबूवत के सिवा, वो हर फजीलत के जामे है नबूवत के सिवा। हजरात आइए मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ी देर के लिए फैलाऊं। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुबारका की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, के ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से हया करो, अल्लाह की खशियत पैदा करो, रब से खौफ खाओ। फिर फरमाया व कूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ। इस आयत के पहलू को देखें तो इसके 3 जुज़ बज़ाहिर निकल, पहला तो ईमान है, यह खुद अपने आप में एक मौजू, फिर दूसरा जुज़ इसका तक़वा है, फिर तीसरे में हुक्म फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन के सच्चों के साथ। हज़रात जरा गौर करें कि ईमान हो, तक़वा हो, ईमान भी हो तकवा भी हो। अब जब ईमान और तकवा जमा हो गया तो फिर फरमाया गया वकूनू मअस-सादिकीन, अब सच्चों के साथ, अब सच्चों के साथ। बस थोड़े से वक्त में मैं बताना ये चाहूंगा कि सच्चों के साथ होने से क्या, सच्चों के साथ होने से क्या, क्योंकि यही सच्चे लोग हैं जिनकी बरकत से ईमान मुकम्मल हुआ, यही सच्चे लोग हैं जिनकी बरकत से खशियत। तो पता ये चला कि मंजिल का तज़किरा बाद में किया, मुराद को पहले मंजिल का तज़किरा बाद में किया, मुराद को पहले बता दिया कि ईमान पर अगर इस्तिकामत चाहते हो, अपने दिल में खशियत रब्बी चाहते हो तो सुनो, आओ सच्चों के साथ हो जाओ, आओ सच्चों के साथ हो जाओ। ये तुम्हारा मुराद है, ईमान पर इस्तिकामत ये हमारी मंजिल है, ईमान पर इस्तिकामत ये हमारी मंजिल है, ये हमारा मुराद है, खशियत रब्बी ये हमारी मंजिल है, ये हमारा मुराद है। अब बात वाज़ेह हो गई, मामला समझ में आ गया कि ए लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ईमान पर तुम्हें इस्तिकामत हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ईमान पर तुम्हें इस्तिकामत हासिल हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम खशियत रब्बी की मंजिल को पालो, तो अब जरूरी है वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ। यही वजह है कि इस सच्चों के साथ होने के लिए उम्र की कैद नहीं लगाई, उम्र की कैद नहीं लगाई, जब चाहे सच्चों के साथ। और जब इनके साथ कोई हो जाता तो उसकी जिंदगी में किस तरीके से इस्तिकामत ईमान और इस्तिकामत खशियत रब्बी हुआ करती है, उसकी बेशुमार मिसालें। बस एक मिसाल देकर मैं अपनी बात को बढ़ाऊं कि आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में मजार शरीफ है जो मारूफ है महबूबे इलाही के। इन उलमा से पूछे उनका नाम क्या था, ये तो मशहूर है महबूबे इलाही। हजरत का नाम सैयद मोहम्मद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। बदायूं शरीफ से आप दिल्ली हिजरत की। आपकी जिंदगी में किस तरीके से इनकलाब आया, आपकी जिंदगी में जो इनकलाब आया किस तरीके से इनकलाब आया।
और इनकलाब का यह आलम था कि हिंद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पोते ख्वाजा गरीब नवाज के पोते की तरबियत हजरत महबूबे इलाही कैसे इनकलाब। आपके बारे में आता है कि आपके चंद रुफका थे, चंद साथी थे, तो उन लोगों ने एक दिन मशवरा किया कि फला पहाड़ी पे सोना बनाया जाता है, कीमिया सिखाया जाता है, वहां पे सोने का कारोबार होता है, चलो वहां जाकर हम लोग कुछ सोना जमा कर लें, कुछ सोने का टुकड़ा हमें हाथ लग जाए। इस गर्ज से ये चंद रफ़क़ा के साथ हजरत सैयद मोहम्मद बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मकान से निकले, गुजरे, थोड़ा सफर तय ही किया था कि क्या देखते हैं कि रास्ते में एक बाबा की कुटिया है जिनका नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो हजरत महबूबे इलाही के दिल में कशिश पैदा हुई कि मैं थोड़ी देर हजरत की बारगाह में हजरत की बारगाह में वक्त दूं। तो आपने अपने साथियों से कहा कि आप लोग जाएं, मैं थोड़ी देर से आता हूं, मैं थोड़ी देर हजरत की खिदमत करूंगा फिर आऊंगा। तो इनके रफ़क़ा आगे बढ़ गए, हजरत महबूबे इलाही उसी कुटिया में रुक गए। कुछ जमाना गुजर गया, खिदमत में लगे रहे, महीनों का महीना गुजर गया, आप खिदमत करते रहे। जब आपके साथी उस पहाड़ी से सोने का जखीरा लेकर वापस पलटे तो दिल में ख्याल आया कि आओ चलो अपने दोस्त सैयद मोहम्मद बदायूनी को देखते चले किस हालत में। पहुंचे तो देखा कि आप इंतहाई लागर हैं, कमजोर। पूछा कि क्या मामला है? कहा कि मैं तो बस इन्हीं की खिदमत में रह गया। कहा कि बस आप इन्हीं की खिदमत में रह गए? कहा कि देखें अगर हम लोगों के साथ चलते तो मालो जर आपके हाथ आता, हम लोगों के साथ चलते तो आज आप हमारी तरह तवाना होते, मजबूत होते, आप सेहतमंद होते। अभी साथियों की ये बात सुनकर आपके दिल में कश्मकश में आप मुब्तला हो गए, आपके दिल में कश्मकश पैदा हुआ। अंदर से आपके मुर्शिदे गिरामी हजरत बाबा फरीद ने आवाज लगाई कि निजामुद्दीन यहाँ। आप अंदर तशरीफ ले गए। बाबा फरीद ने इरशाद फरमाया कि जाओ और मेरे लिए, मेरे इस्तिंजे के लिए ढेला लेकर, जिससे मैं तहारत हासिल करूं, वो ढेला लेकर। आप जानते हैं वो ढेला किस चीज का होता है? मट्टी वगैरह का। तो हजरत महबूबे इलाही बाहर निकले, कश्मकश में है। पहुंचे, सोचा ढेला लिया जाए, पीर की खिदमत में पेश की जाए। जैसे ही ढेले में हाथ लगाया, क्या देखते हैं कि वो ढेला सोने का बना। अब सोने से तो इस्तिंजा किया नहीं जा सकता, उसे वहीं छोड़ा। फिर थोड़ा आगे बढ़े, दूसरे को हाथ लगाया, फिर वो सोने का। तीसरे को हाथ लगाया, फिर वो सोने का। चौथे को हाथ लगाया, फिर वो सोने का। इसी तरीके से आप कश्मकश में मुब्तला रहे और काफी देर तक इस तलाश में रहे कि मुझे कोई ऐसा ढेला मिले जिससे मेरा पीर इस्तिंजा कर, मुझे कोई ऐसा ढेला मिले जिससे मेरे शेख तहारत न मिला। वापस आए, हजरत बाबा फरीद ने आवाज लगाई कि निजामुद्दीन क्या बात है, आज बड़ी ताखीर हो गई, अभी तक तुम ढेला लेकर हाजिर नहीं हुए। हजरत निजामुद्दीन अरीजा पेश करते हैं कि हुजूर मैं क्या करता, मैं ढेले के करीब जाता था और जैसे ही उस पर मेरा हाथ पड़ता था वो ढेला सोने का हो जाया करता था। बाबा फरीद फरमाते हैं कि निजामुद्दीन सुनो, तुम उस सोने की जसारत में कश्मकश में थे, तुम उस सोने की चाहत में थे जिससे तुम्हारा पीर तहारत नहीं हासिल, जिससे तुम्हारा पीर तहारत नहीं हासिल कर सकता। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन इसके जरिया इस्तिकामत ईमान, इसके जरिया इस्तिकामत ईमान और खशियत रब्बी। फिर आलम ये हुआ जो महबूबे इलाही अपने घर से पहली मर्तबा सोने की तलाश में निकले थे, मालो सर की खोज में निकले थे। उस महबूबे इलाही
इलाही का आलम यह था कि आप जिस ईंट पर दम कर देते वो ईंट सोने की बन जाया करती थी, वो ईंट सोने की बन जाया करती थी। तो ये आलम हो जाया करता है आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। और सिर्फ यही नहीं, इनकी सोहबत के जरिया अल्लाह ताला मकामो मरातिब को भी, अल्लाह ताला मनाजिल को भी बुलंद कर दिया। आप देखें कि एक बड़ा मशहूर, जहन में एक बड़ा मशहूर मसला आ गया उलमा के सामने। हिदाया में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजहब यह है कि आप बयान फरमाते हैं कि अगर किसी भाई ने, बेचने वाले ने मुकम्मल टोकरी की कीमत ये रखी हो कि मेरी टोकरी में सेब है और मैं मुकम्मल को 100 रुपए, मैं मुकम्मल टोकरी 100 रुपए में बेच रहा हूं, और खरीदने वाला जाए और कहे कि ऐसा है कि मैं मुकम्मल टोकरी तो लूंगा लेकिन इसमें से बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा आप निकाल के दे दें, तो इमाम आजम फरमाते हैं कि यह भाई जायज नहीं। क्यों? अब लेनी होगी तो मुकम्मल टोकरी की कीमत लगी है, उसमें अच्छा भी है वो भी लिया जाएगा, और उस अच्छे के साथ जो खराब आएगा वो भी लिया जाएगा। इसी तरीके से आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, हमारे ईमान पर इस्तिकामत तो नहीं है, हमारे अंदर खशियत रब्बी का वो मकाम तो नहीं है, लेकिन जब हम रब के हुजूर पहुंचेंगे, हम रब के हुजूर पहुंचेंगे और ख्वाजा गरीब नवाज के साए तले होंगे, गौसे आजम के साए तले होंगे, इन औलिया अल्लाह के झंडे तले होंगे, तो फिर इमाम आजम का ये मसला हमारे काम आएगा। हम अरीज़ा पेश करेंगे, बारेला हम दुनिया पर तेरे इस मजहब व मसलक को माना करते थे कि अच्छे के साथ बुरा भी लिया जाए, लिहाजा गौसे आजम के साथ हम गुनहगारों को भी कबूल फरमा ले, गरीब नवाज के साथ हम बदकारों को भी कबूल। फरमाते आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। और फिर इंसान जब सच्चे के साथ हो जाया करता है, फिर उसके मकाम और उसके हाल और काल का मामला हजरत इमाम मालिक, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग, आपका एक मर्तबा मुनाजरा हो गया, और मुनाजरा भी ऐसे शख्स से जो अल्लाह का कायल ही नहीं, परवरदिगार आलम की जात का कायल ही नहीं। हजरत इमाम आज़म हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुनाजरा कर रहे हैं, मुनाजरे में दलील दी जाती, वो हजरत मालिक बिन दीनार दलील दे रहे हैं, वो दलील काटता जा रहा है, दलील दे रहे हैं, दलील काटता जा रहा है, यहाँ तक के मुनाजरे के बाद एक मकाम आता है, उलमा फरमाते हैं मुबाहिला। ये वो मकाम है कि इसमें यूं कह लिया जाए आम फहम जुमले में कि ऑन द स्पॉट फैसला हो। आम फहम मुबाहिला, मुबाहिला क्या है? दो जगह आग जलाई जाए, उस पे कढ़ाई रखी जाए, या फला मैदान में चलकर मैं कूदता हूं आप कूदे, बहरहाल इस तरीके से। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा कि अब ये मुनाजरे से मामला नहीं फरिया रहा है, मुनाजरे से बात नहीं बन रही, तो आपने फरमाया कि आओ अब मुबाहिला कर लो। कहा कि ठीक है, कहा आग जलाई जाए, आग जलाई गई। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी उस आग के करीब पहुंचे, और वो शख्स भी पहुंचा जो रब्बे कदीर की जात का कायल। हजरत मालिक बिन दीनार ने परवरदिगार आलम की बारगाह में अरीज़ा पेश की के बारेला, आज तो तेरे हय्यन कय्यूमन और समीअन बसीरा होने का मामला है, आज तो तेरे वाजिबुल वजूद होने का, जो हक है मेरे बारेला उसे तू वाज़ेह कर। ये कहकर आपने उससे फरमाया कि लाओ अपना हाथ दो और इस आग में। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और आग में डाला। दोनों ने हाथ को आग में डाला। उस शख्स का हाथ मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ से, अब जब हाथ आग में डाला गया
थोड़ी देर के बाद हाथ सही सालिम वापस। हजरत मालिक बिन दीनार कश्मकश में है कि आज तो फैसला होना था, चाहे आग इसके हाथ को जलाती, चाहे मेरे हाथ को जलाती, लेकिन आज आग ने अपने खिलाफ मिजाज काम क्यों किया? आज आग ने अपनी तबीयत के खिलाफ काम क्यों किया? मालिक बिन दीनार परवरदिगार आलम की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं, ए बारे आलम मामला क्या है? आज तो आग को हाथ को खाक कर देना चाहिए था, लेकिन आज आग ने अपनी मिजाज के खिलाफ क्यों किया है? तो गैब से आवाज आई है, मालिक बिन दीनार आग कब कहा उस गुस्ताख के आग हाथ को जला देती, लेकिन उस गुस्ताख के हाथ से तेरा हाथ कटा हुआ था। आग ने एहतराम किया कि अल्लाह के एक महबूब के हाथ से इस गुस्ताख का हाथ कटा है, लिहाजा इसे न जलाया, लिहाजा इसे न जलाया। आप गौर करें कि जब एक इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा खताकार जो रब के जात का इनकार कर रहा है, जब वो एक अल्लाह वली, अल्लाह वाले की सोहबत में आ गया, उसके हाथ में उसका हाथ कट गया, तो फिर दुनिया की आग न जला सकी। जरा गौर करें, कोई ईमान वाला अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर ले तो क्या उसे जहन्नम की आग जलाएगी? नहीं दोस्तों, इसीलिए कुरान ने हुक्म दिया, आमनुत्तकुल्लाह वकुनू माअस। ये मालिक बिन दीनार बहुत अल्लाह ने मकाम अता किया। बस एक आखिरी बात आपके ताल्लुक से बताऊं। चले अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में दुआ करूं, मौला करीम आज की महफिल के इनेकाद की जो भी वजह है, साहिब खाना के तमाम तर जायज़ मकासिद को शर्फ़ कबूलियत की मंजिल अता फरमाए और हम सबों के बैठने को शर्फ़ कबूलियत की मंजिल अता फरमाए। हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत दरियाए नेमत काताए कुफ्र व ज़लालत अशाह अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।